हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम यमुना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल है व्हाई डिड अल्लाह क्रिएट्स मॉस्किटोज। क्या आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि अल्लाह ताला ने मच्छर को क्यों पैदा किया, उसकी क्या ज़रूरत थी, वो क्या काम सर अंजाम देता है, उसमें कौन कौन सी सलाहियतें हैं, क्या उसका इस दुनिया में होना इंसान के लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुरान करीम में जो साइंसी मौजज़ात आज सामने आ रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जा किया कि मज़ाहिर फितरत पर गौर व फिक्र करें और इनमें उसकी निशानियां तलाश करें। कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ने इस दुनिया की सबसे हकीर और कमज़ोर मखलूक की मिसाल बयान की है, जिसमें मौजूदा मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मतलब जान सकता है। तमाम जानदारों में ये निशानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद एक ख़ास तौर पर वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और इन्हीं जानदारों में से एक मच्छर है। जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक कहने लगे कि भला ऐसी हकीर चीज़ों के बयान की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत। तब अल्लाह ने उनके जवाब में ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या उसके ऊपर की किसी चीज़ की। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इसी तरह अल्लाह एक ही बात के जरिए बहुत से लोगों को गुमराह ठहराता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और इससे सिर्फ उन्हीं को गुमराही में डालता है जो पहले से ही नाफरमान है। मच्छर बेशक एक मामूली और गैर अहम सा जानदार है, मगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला ने मच्छर के लिए कुरान में बाऊदता का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, और ये लफ्ज़ मुअन्नस है। मच्छर की दुनिया में कोई 3500 अक़साम हैं, और इन तमाम अक़साम में सिर्फ मच्छर की मादा ही इंसानों, हैवानों और परिंदों का खून चूसती हैं, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। सवाल ये पैदा होता है कि मच्छर की जिनसी शनाख्त तो आज की मेडिकल साइंस का कारनामा है कि आज हमारे पास ऐसी जदीद खूरबीन है जो किसी शय को हजारों और लाखों गुना बड़ा करके दिखाती हैं, जबकि कुरान ने बाऊदता का लफ्ज़ बोलकर 1450 साल कबल बता दिया कि वो मच्छर जिससे इंसानों को तकलीफ पहुंचती है वो मादा मच्छर है, नर नहीं है। मुनाफिकों ने अगरचा मच्छर और मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर एतराज़ात किए, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी अकल होती और इस छोटे से जानवर की साख्त और बनावट पर गौर व फिक्र करते तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीक बीनी और उम्दगी की एक दुनिया सर्फ हुई है कि जिससे अकल हैरान रह जाती है। इमाम जाफर सादिक इस छोटे से हैवान की खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, हालांकि वो जिसामत के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम आलात और आज़ा हैं जो खुश्की के सबसे बड़े जानवर के जिस्म में हैं, यानी हाथी, और इसके अलावा भी इसके 2 उज़ू यानी सींग और पर हैं जो हाथी के पास नहीं। ये ज़ाहिर कमज़ोर सा जानवर जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया, इसमें गौर व फिक्र इंसान को पैदा करने वाले की अजमत की तरफ मुतवज्जा करता है, खसूसन इसकी सूंड जो हाथी की सूंड की तरह अंदर से खाली है और वो मखसूस कुव्वत से खून को अपनी तरफ खींचती है। ये इतना हसास होता है कि सिर्फ किसी चीज़ के उठने से ख़तरा महसूस कर लेता है और बड़ी तेज़ी से अपने आप को ख़तरे की जगह से दूर ले जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इंतहाई कमज़ोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को आजिज़ कर देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया जहाँ के सब जिंदा मखलूक़ात जमा हो जाएं और बाहम मिलके कोशिश करें कि एक मच्छर बना लें तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जानदार की खलकत के असरार पर उनकी अक्लें दंग रह जाएंगी और वो थक कर अंजाम को पहुंच जाएंगे।
آج میڈیکل سائنسدانوں نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہیں، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہیں، یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ مفلوج ہو جائے گا۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لوگے تو تب آپ کے ذہن میں بھی یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ انکشافات کیے کہ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنے انسانوں کی جان لیتا ہے۔ یہ تو بہت تفصیلی باتیں ہیں، مگر چند باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کے سب اس کے سر میں ہیں۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں۔ اس کے 3 دل ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کے سونڈ میں 6 چریاں ہیں اور ہر چری کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3/3 پر ہیں۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں پہچانتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشہ کرنے کا نظام ہے جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی جگہ خون چوسنے سے سوج جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون کا تجزیہ کرنے کا نظام بھی ہے، اس لیے وہ ہر خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ جی، تو یہ تھی وہ ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ مچھر کی کس حد تک صلاحیتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، بٹ لٹرلی میں کہوں تو میں نے اب تک مچھر کو اتنا ڈیپلی نہیں سنا تھا۔ 3 دل ہیں اس کے، 100 آنکھیں ہیں، اور وہ ہیٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے، ڈارک کلرز اسے اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کسی کو کاٹتا ہے تو اس کے پاس ایک ایسا نشہ ہوتا ہے جس سے انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ اس کا خون چوسا جا رہا ہے۔ تو اللہ از اے بریلینٹ کریٹر۔ بہت ہی زیادہ کمال، امیزنگ، انٹرسٹنگ، انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیشن میں رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔